हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीबेट 2030। क्या है, क्यों चर्चा में चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। एग्ज़ाम के व्यू से हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा कि इसका जो टारगेट है 2030 है, तो 2030 के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट सा लग रहा है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा चर्चा में। तो ये 2017 में शुरू किया गया था और 2030 इसका टारगेट पॉइंट है। क्लियर? तो देख लेते हैं एक्चुअली ये जो सीबेड है इसका क्या है काम, क्यों लाया गया है। देखिए, जैसे हमारा ये समुद्र है, इस समुद्र का क्षेत्र अगर हमें पता चल जाए और इसका गहराई हमें पता चल जाए, ठीक है, यानी समुद्र तल क्या है, कहाँ पर है, कितना विस्तृत है, अगर समुद्र की गहराई पता चल जाए, समुद्र का क्षेत्र पता चल जाए, तो ये जो हमें इतना मैपिंग हम अगर बना पाते हैं, अगर ये मैपिंग बना लेंगे तो इसमें पर्यटन हो गया, समुद्र का संरक्षण हो गया, पाइप अगर भविष्य में कुछ बिछाते हैं या जो समुद्री एरियाओं को कवर करके जाता है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, वाकिफ़ रहेंगे इस क्षेत्र से तो हमें अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो उसका ही चर्चा यहाँ पर किया गया है। मतलब समुद्र के बारे में एक गहन विश्लेषण, एक मैपिंग की बात की गई है। अगर मैपिंग हम करके सक्सेस हो जाते हैं तो ये हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए, भविष्य में जो समुद्री संपदा है उसको बचाने के लिए एक सही रास्ता होगा, सही मतलब हमारी रणनीति कहलाएगी। तो अभी तक 1/5 हिस्से को हम मानचित्रण कर चुके हैं। इसमें कौन कौन एजेंसी काम कर रही है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है कि भाई एनजीओ कौन कौन सी काम कर रही है। देखिए, जो जापान की एनजीओ हैं वो निप्पॉन फाउंडेशंस और जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ द ओशंस, ये 2 एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं। क्लियर? 2030 तक इस परियोजना को हमें कंप्लीट करना है। आगे आ जाते हैं। सीबेट सीबेट 2030 परियोजना के बारे में। सीबेट 2030 परियोजना जापान की, ये तो बता दिया हमने। इन 2 एनजीओ, मतलब ये जो एनजीओ है निप्पॉन फाउंडेशंस और जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ द ओशंस, ये दोनों लोग मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। इनसे ही जो हमारा सीबेड है इसको लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, बैथमेट्रिक क्या होता है, जो मैंने बताया, ये समुद्र है, समुद्र का गहराई पता चल जाए, क्षेत्र पता चल जाए, तो इस प्रक्रिया को, ये गहराई और क्षेत्र के मापन को, मैपिंग को बैथमेट्रिक कहते हैं। क्लियर? समुद्र तल के मानचित्रण के लाभ क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। समुद्र तल के आकार के मापन में विशेषकर महासागरीय परिसंचरण पर्यटन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिसंचरण जलवायु व मौसम के पर्यटन, समुद्री ज्वारों, तलछट के अफवाह एवं संसाधनों के अन्वेषण, तेल, गैसीय व खनिज के को प्रभावित करते हैं। हमारे वर्तमान में भविष्य की खाद्य आपूर्ति की सुविधाओं के लिए समुद्र तल के आकार का मापन समुद्र परिस्थितियों, तंत्रों, समुद्री जीवन से संबंधित हमारी समझ को मजबूत बनाता है। क्लियर? उल्लेखनीय है कि लगभग 3 अरब लोग, हमारे जो पृथ्वी पे 3 अरब लोग हैं, वो प्रोटीन के स्रोत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मछलियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिक को समझ को बेहतर बनाएगा, क्योंकि खडू कैनियन जो है, खडू, क्लियर, ये जो खड्डू है इसको देख लेते हैं। जो खड्डू है ये वैली होती है, एक प्रकार से वैली होती है। जैसे ये चट्टान है, ये हमारा चट्टान है। क्लियर? ये बीच में वैली ऐसे गई है। अब इसका निर्माण के कई प्रक्रियाओं से होता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये? डीप नैरो वाटर से भी होता है। नंबर 2, ठीक है, जो वाटर मूविंग होती है, ठीक है, वाटर मूविंग से भी इसका निर्माण होता है। वेदरिंग प्रोसेस से भी होता है। नंबर 3, वेदरिंग से भी होता है। क्लियर? और यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट है टेक्टोनिक। क्लियर? टेक्टोनिक्स। देखिए, ऐसे नासा के आधार से अगर बात करें तो जो टेक्टोनिक की संख्या है वो तो 100+ में है। क्लियर? 100+ में है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7 बड़े लेवल पे हैं, ठीक है, और 20 छोटे लेवल पे हैं। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं आपस में मिलते हैं या दूर होते हैं तो वहाँ पर ज्वालामुखी का विस्तार होता है, ज्वालामुखी का उद्गम स्थल होता है। वो बाद में कई वर्ष के बाद ये जब ज्वलनशीलता से दूर हो जाता है तो यहाँ पर एक प्रकार से एक वैली का निर्माण होता है, जिसमें पानी
पानी आना जाना चालू हो जाता है तो ये वैली बनती है, इसी को हम खड्डू कहते हैं, कैनियंस कहते हैं। क्लियर? तो इसी का चर्चा यहाँ पे किया गया है। ओके, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ये तो हो गया पूरा कि क्या इसमें है, क्यों इसको टारगेट बनाया गया है। ठीक है, यह हमारी परिसंचरण, ज्वार भाटा जैसी प्राकृतिक घटनाओं, जैविक हॉटस्पॉट को समझने में सहायक है। उदाहरण के तौर पर पूर्व मानचित्रण समुद्र तल के ने वर्ष 2011 में जापान के तोहोकू भूकंप के दौरान पुनर्गठित बलों के नियोजन में सहयोग प्रदान किया है। समुद्र के भिन्न भिन्न हिस्सों में टेलीकम्युनिकेशंस सिग्नल्स को ले जाने हेतु स्थापित भू आधारित स्टेशनों के मध्य समुद्री अंतः समुद्री केबलों को बेहतर एवं पथ निर्धारण काफ़ी होता है। मतलब देखिए, ये जो हमारा सीबेड है, सीबेड मिला जुलाकर हमारे जो भविष्य के प्रोजेक्ट हैं, समुद्र को जो पार करके चीज़ें की जाएंगी, समुद्र का जो संरक्षण संबंधी सारी प्रक्रियाएं हैं, उस पे मिला जुला ये पूरा का पूरा ये कार्यक्रम है, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो पूरा का पूरा यही सीबेट रहा। इसको प्लीज़ आई होप मैं अच्छा बता पाया हूँ, और ये मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आगे भी ऐसी सीरीज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।